सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमएस विश्वकर्मा क्लासेज। और आज हम लोग क्लास 9th के फिजिक्स में स्टेलिन मल्होत्रा शुरू करने जा रहे हैं। तो उसके सारे न्यूमेरिकल जो है ना, हर एक चैप्टर वाइज और सारे न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस करते हुए बढ़ेंगे। तो आज मोशन चैप्टर में हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे स्टेलिन मल्होत्रा से, लेवल वन का एलिमेंट्री का। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग देख रहे हैं वो बोर्ड पे लिखा हुआ है, वो ये है कि अ बॉडी मूविंग विद ए स्पीड, एक बॉडी जो है मूव कर रहा है, कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, तो जितनी 36 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये बॉडी इतनी स्पीड से मूव कर रहा है, यानी कि ये बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी हो गया। क्या हो गया ये? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब होता है हम किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, वो हमारा इनिशियल वेलोसिटी। इज ब्राउट टू रेस्ट, और बॉडी को रेस्ट में ला दिया गया, मतलब रोक दिया गया, यानी कि रोक दिया गया, इसका मतलब उसका फाइनल हो गया आपका जीरो। फाइनल हो गया जीरो। तो इसको मैं लिख लेता हूँ 0 किलोमीटर पर आवर। कितने सेकंड में बॉडी रुक जाती है? तो टाइम लगता है इस तरह से 10 सेकंड में वो बॉडी रुक जाती है। तो हमको बताना है नेगेटिव एक्सेलरेशन, हमें एक्सेलरेशन बताना है, और हमें फिर डिस्टेंस बताना है, यानी कि एस बताना है। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए, जो आपका वेलोसिटी होता है उसका ऐसा यूनिट क्या होता है? उसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, और यहाँ हमारा दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर। तो हमको मीटर पर सेकेंड में लाना पड़ेगा। तो मीटर पर सेकेंड में लाने के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट? मीटर पर सेकेंड में लाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 रह जाएगा, और ये 2 टाइम्स यहाँ से जाएगा तो 10 आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमको पता है v माइनस यू बाई टी। तो v हमारा 0, u हमारा 10 और t हमारा 10। तो a इक्वल टू माइनस 10/10, यानी कि कट के 1 आ गया। और एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमसे पूछ रहा था नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन कितना आया? 1 आया, क्योंकि नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव तो यहाँ यूज हो ही गया टर्म, तो केवल यहाँ हम लिखेंगे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा नेगेटिव आ गया। अब हम लोग बात करते हैं कि हमें चाहिए डिस्टेंस चाहिए। तो आप देखिए कि हमें क्या क्या पता है, u है, पता है t है, अब तो हमें a भी पता हो गया, v भी पता है, और s निकालना है। तो जो एक फार्मूला और आप लोग पढ़े हैं कि s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 at स्क्वायर, इस निकालने का ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। तो u का वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 है, और t भी हमारा 10 ही है, प्लस 1/2 इंटू a हमारा है -1, और t हमारा है 10, तो 10 का स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट हो जाएगा हमारा 100, और ये 1/2, ये -1 इंटू 100, तो ये आपका यहाँ कैंसिल हो गया, तो 50 आ गया। तो s इक्वल टू हो गया 100। अब ये आप इसको इंटू कर लीजिए, तो ये -50 प्लस ये -50 आएगा स्टूडेंट, तो ये हो गया 100 प्लस इंटू माइनस माइनस, तो s की जो वैल्यू आ गया वो 50 मीटर आ गया। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि किस तरह से हमारा वो नेगेटिव एक्सेलरेशन निकलेगा और किस तरह से हमारा वो डिस्टेंस निकलेगा। सो स्टूडेंट, अभी हम लोग ये सेकंड क्वेश्चन करेंगे स्टेलिन मल्होत्रा चैप्टर मोशन में। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, बट क्या है इसका लॉजिक, कैसे बनेगा, आइए उसको हम लोग समझते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है क्या कि अ ट्रेन स्टार्ट्स इट्स जर्नी, एक ट्रेन जो है अपनी जर्नी स्टार्ट करता है फ्रॉम स्टेशन P। मतलब इसको हम ग्राफ के थ्रू समझेंगे तो बेहतर होगा, समझ गए ना। तो एक यहाँ मान लिया जाए P, और यहाँ से वो स्टेशन P है ये, और ट्रेन जो है यहाँ से अपनी जर्नी, अपनी यात्रा शुरू करता है। और उसका एक्सेलरेशन कितना है? उसका एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है उसका एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है पॉजिटिव में, आप देखिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव दिया हुआ है, इसका मतलब उसकी स्पीड बढ़ रही है, इसका मतलब ऐसे दिखाएंगे उसको। ठीक है, यहाँ एक्सेलरेशन दिखा दिया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उसके बाद उसकी स्पीड जो है मैक्सिमम हो जाती है कितने सेकंड में? यहाँ से यहाँ टाइम लग गया उसको कितना? 10 सेकंड लग गए, 10 सेकंड लग गए।
और इसके बाद उसकी स्पीड मैक्सिमम हो जाती है, और मैक्सिमम स्पीड से ही वो चलता है कितने मिनट तक, 30 मिनट तक। यानी कि पहले यहाँ स्पीड उसकी क्या होगी, कोई भी ट्रेन तो स्टार्ट शून्य से करेगी, तो ये आपका u इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर u इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। और यहाँ देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि उसके बाद जो है उसकी स्पीड मैक्सिमम हो जाती है, और मैक्सिमम स्पीड से ही वो 30 मिनट तक चलती है। यानी कि मैक्सिमम स्पीड से ही वो 30 मिनट तक चलती है ना। यहाँ 30 मिनट तक, यहाँ जितना स्पीड उसका हुआ उतना ही स्पीड से वो 30 मिनट तक चलती है वो ट्रेन, 30 मिनट तक चलती है। और उसके बाद वो अपनी स्पीड घटाती है, और घटाते घटाते फाइनली इसकी स्पीड क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। फिर यहाँ पर उसकी स्पीड जो हो जाती है ना, यहाँ पर उसकी स्पीड जो हो जाती है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है स्टूडेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ कितना टाइम लग गया, यहाँ पर टाइम लग गया आपका 20 सेकंड। 20 सेकंड के बाद उसका स्पीड 0 हो जाती है, और ये 30 मिनट तक सेम स्पीड से चलती है। तो यहाँ मान लेते हैं स्पीड क्या हुआ, v हो गया, v डैश। तो यहाँ भी क्या स्पीड होगा, v डैश। यानी कि यहाँ बिल्कुल यहाँ से यहाँ बिल्कुल सेम स्पीड, फिर यहाँ से स्पीड घटते 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 फाइनली कितना आ गया, 0 आ गया स्टूडेंट। तो ये 30 मिनट है, तो इसको तो आपको चेंज करना पड़ेगा सेकेंड में। 30 × 60 यानी कि कितना हो जाएगा, ये 1800 सेकेंड हो जाएगा ये। ठीक है, तो अभी आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है मैक्सिमम स्पीड पूछ रहा है, फर्स्ट मैक्सिमम स्पीड। तो मैक्सिमम स्पीड यहाँ से शुरू किया और यहाँ पर आते आते मैक्सिमम स्पीड गेन कर लिया। तो इस वाला केस में चलिए आपको मैक्सिमम स्पीड निकल कर आ जाएगा। मैक्सिमम स्पीड कैसे निकालेंगे, तो एक फॉर्मूला पढ़े है ना, v इक्वल टू u प्लस at। v मतलब होता है फाइनल स्पीड, तो फाइनल स्पीड क्या है यहाँ पर, v डैश है। तो यहाँ फॉर्मूला में हमारा हो जाएगा v डैश। ठीक है, फॉर्मूला में हो जाएगा v डैश। तो v डैश हमें निकालना है, v डैश बराबर हमें चाहिए u, तो u हमारा यहाँ पर 0 प्लस एक्सेलरेशन चाहिए, वो हमारा है 2 × t, टाइम कितना चाहिए, 10 है। तो v डैश इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। यानी कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन हमारे पास जो है यहाँ पर आया वो 20 है। यानी कि 0 से स्टार्ट किया, 20 मीटर पर सेकेंड हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड से ही वो चलते गया यहाँ से यहाँ तक, टोटल सेम स्पीड से एकदम चलते गया। फिर यहाँ से वो 20 मीटर पर सेकेंड से घटते घटते क्या आ गया, 0 तक आ गया, मतलब रुक गया था, यहाँ पर रेस्ट में आ गया था। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पूछ रहा है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब होता है स्टूडेंट कि स्पीड में कमी होना, जहाँ स्पीड में कमी होगी ना वहीं पर रिटार्डेशन होगा। तो स्पीड में कमी तो यहाँ पर हो रही है इस वाले केस में, है ना। स्पीड में कमी, अगर मैं इसका नाम दे दूँ r कर देते हैं, r पर स्पीड v डैश, s पर भी स्पीड v डैश, और हमें बताना है रिटार्डेशन का मतलब कि जहाँ पर स्पीड की कमी होगी वहाँ रिटार्डेशन होगा। तो इस वाले केस में स्पीड में कमी हुई है, यानी कि यहाँ रिटार्डेशन हुआ है। तो रिटार्डेशन यानी कि एक्सेलरेशन ही होता है, निगेटिव एक्सेलरेशन उसको बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस u बाई टी। तो यहाँ पर देखिए स्पीड में कमी हो रही है। यहाँ v डैश कितना आया हमारा, 20 आया, v डैश हमारा कितना आया, 20 आया। तो 20 से स्पीड 20 से 0 हो गया, यानी कि यहाँ कमी आ रही है, यानी कि यहाँ रिटार्डेशन होगा। तो v होता है फाइनल स्पीड, तो फाइनल स्पीड यहाँ 0 और इनिशियल स्पीड यानी कि शुरू में ये 20 बाई में कितना टाइम लग गया, यहाँ से आने में उसको 20 लग गया। तो a इक्वल टू हो गया -20 बाई 20, ये कट जाएगा। तो हमारा a इक्वल टू -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि रिटार्डेशन हमारा हो जाएगा a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए दूसरा भी निकल के आ गया स्टूडेंट इसमें। और अब इसके बाद पूछ रहा है डिस्टेंस पूछ रहा है, p और q के बीच में डिस्टेंस पूछ रहा है। तो आइए p और q के बीच में डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे वो आपको बताते हैं। तो P और Q के बीच में डिस्टेंस पता करना है, तो सबसे पहले हमें बताना पड़ेगा PR, ये यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना हुआ, ये डिस्टेंस कितना हुआ, और ये डिस्टेंस कितना हुआ। सारे डिस्टेंस अगर हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं तो हम बड़ी आसानी से डिस्टेंस पता कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा एक्सेलरेशन कितना आया था, यहाँ पर आया था -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस पता कर रहे हैं, s इक्वल टू फॉर्मूला पढ़े हैं ut 1/2 at स्क्वायर। ठीक है, तो ये पता कर रहे हैं डिस्टेंस। ये इस डिस्टेंस का क्या नाम पड़ेगा, P से R। तो डिस्टेंस हमारा हो गया PR। यहाँ हमारा u कितना है, 0 है, टाइम कितना है, 10 है, 1/2 एक्सेलरेशन कितना है, 2, और टाइम है आपका 10 स्क्वायर। तो PR यहाँ पर हमारा स्टूडेंट ये पूरा 0 हो जाएगा, ये कट गया यहाँ पर, तो यहाँ 100 हो जाएगा। यानी कि PR कुल मिलाकर यहाँ कितना हो गया, 100 मीटर हो गया। चलिए PR तो निकल के आ गया सामने। अब हम ये वाला डिस्टेंस निकालेंगे RS।
तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बॉडी बिल्कुल एक जैसा स्पीड से चल रहा है, यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड 20 मीटर पर सेकेंड 30 मिनट तक बिल्कुल एक जैसा स्पीड से चल रहा है। तो यहाँ डायरेक्ट ये फार्मूला से बना लेंगे। जब आपका स्पीड बिल्कुल एक जैसा हो तो डिस्टेंस निकालने का फार्मूला जो ये है उसे निकाल लेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इंटू स्पीड इंटू टाइम, इस तरह से। तो यहाँ डिस्टेंस का नाम क्या पड़ेगा, RS नाम पड़ेगा, RS नाम पड़ेगा। और यहाँ पर स्पीड पूरा का पूरा 20 है और टाइम कितना लग गया यहाँ पर 30 मिनट। 30 मिनट का मतलब कितना हो गया, 30 मिनट का मतलब हो गया 1800 सेकेंड। तो RS इक्वल टू 18 दूनी 36 होएगा और उस पर आपका 30 हो जाएगा, 30 मीटर। तो चलिए RS भी निकल कर आ गया। अब RS निकल गया, अभी हमको यहाँ पर SQ निकालना है। तो फार्मूला पढ़े हैं ये वाला फार्मूला, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो यहाँ पर एस का मतलब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का नाम यहाँ क्या पड़ेगा, SQ नाम पड़ेगा। और U का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पर 20 इंटू टाइम कितना है 20 प्लस 1/2 एक्सेलरेशन निगेटिव -1 और फिर यहाँ पर t चाहिए, तो t हमारा है 20, तो 20 का स्क्वायर। तो SQ इक्वल टू ये हो जाएगा 400 और यहाँ हो जाएगा 1/2 इंटू -1 इंटू 400। तो यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल स्टूडेंट। तो SQ इक्वल टू हो जाएगा हमारा 400 और यहाँ हो जाएगा -1 इंटू 200। तो SQ इक्वल टू हो जाएगा ये 400 माइनस 200 इक्वल टू 200। तो ये सारा हम लोगों ने डिस्टेंस पता कर लिया। अब हम लोग टोटल डिस्टेंस पता करने जा रहे हैं। तो टोटल डिस्टेंस जो हमारा होगा, थर्ड क्वेश्चन, टोटल डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इक्वल टू PR प्लस RS प्लस SQ। तो ये था 100, ये था आपका 36 पर 30 और ये आया 200। तो ये हो जाएगा 36,300 मीटर आया। ठीक है, इतना आएगा आपका ये। अब इसको हम चेंज कर लेते हैं किस में, इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं किलोमीटर में। तो 1000 से डिवाइड कर देते हैं इसको, तो ये आ जाएगा हमारा 36.3 किलोमीटर।